अब सारे एनिमे हीरोज टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट कर चुके थे, जिनमें गोकू, साइतामा, नारुतो, आस्ता, बेन टेनिसन और मेरा कैरेक्टर आरडी भी था। भी ग्रैंड प्रिंस सबके सामने आते हैं और तभी सभी को टूर्नामेंट के रूल्स बताते हैं। और वो रूल्स ये होते हैं कि ये एक 1v1 बैटल रॉयल होता है, जिसमें अपोनेंट 1v1 एक दूसरे से फाइट करेंगे और उन दोनों का एक ही लक्ष्य होगा कि वो एक दूसरे को रिंग के बाहर फेंके, और जो फाइटर अपने अपोनेंट को रिंग के बाहर फेंक देगा वो जीत जाएगा। अब यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस फाइटर व्हील घुमाते हैं और जिसमें पहला नाम आता है गोकू का। अब ये देखकर आरडी बोलता है कि अब गोकू से कौन लड़ेगा। अब गोकू के अपोनेंट के लिए व्हील दोबारा घूमता है और उसका अपोनेंट निकलता है जेनेट्सु। और जेनेट्सु गोकू से डरता हुआ कहता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारना। इस पर गोकू कहता है कि अरे जेनेट्सु फिक्र मत करो, ये एक फ्रेंडली मैच है। और तभी उनका मैच शुरू होता है, जहाँ पर जेनेट्सु पूरी ताकत से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू से आसानी से काउंटर कर लेता है। इस पर मेरा कैरेक्टर आरडी कहता है कि जेनेट्सु तो बहुत ताकतवर है। इस पर साइतामा कहता है कि वो गोकू के सामने नहीं टिक सकता। और फिर हम देखते हैं कि जेनेट्सु फिर से वार करने जाता है गोकू पर। इस बार गोकू एक नॉर्मल पंच मारता है जेनेट्सु को। अभी पर उसने जैसे तैसे खुद को बचा लिया था और अब जेनेट्सु रिंग के अंदर आता है और थंडर ब्रीडिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और पूरी स्पीड से गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी आरडी कहता है क्या कमाल की स्पीड है। और ये देखकर गोकू कहता है ओ तो तुम एलिमिनेट नहीं हुए थे, चलो अब आएगा असली मजा। और जैसे ही जेनेट्सु पास आता है गोकू उस पर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेट्सु वहां से अचानक ही गायब हो जाता है और गोकू ये सोच ही रहा होता है कि अचानक कहाँ गायब हो गया। और तभी जेनेट्सु उसके पीछे निकलता है और गोकू पर थंडर क्लैप एंड फ्लैश का हमला करता है, जिससे गोकू इंजर्ड तो होता है लेकिन जेनेट्सु की स्वॉर्ड टूट जाती है। इस पर तांजीरो कहता है कि उसने उसे चोट चाहिए। इस पर साइतामा कहता है कि ये तो एक मामूली चोट है था। तभी बैन कहता है अब जेनेट्सु का क्या होगा। और तभी जेनेट्सु को होश आता है और वो अपने पीछे देखता है तो गोकू एक हाथ से कामेहामेहा की तैयारी कर रहा होता है, जो देखकर जेनेट्सु कहता है कि मुझे मत मारो, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। इस पर गोकू कहता है कि फिक्र मत कर, तू मरेगा नहीं, लेकिन तुझमें काबिलियत तो है, तूने मुझ जैसे सेयन को इंजर्ड किया है और ये बहुत बड़ी बात है। और फिर गोकू एक छोटा कामेहामेहा लगाता है और जेनेट्सु एलिमिनेट हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि जेनेट्सु एलिमिनेट हुआ और इस मैच का विनर है गोकू। और अब टूर्नामेंट ऑफ पावर में धीरे धीरे करके और भी फाइटर जुड़ रहे थे और ग्रेट ज़ेनो भी वहां पर पहुंच चुके थे कि अब दूसरी फाइट की बारी आ चुकी है। और तभी फिर से फाइटर व्हील घूमता है और पहला नाम आता है यामचा का। और ये देखकर गोकू भी खुश हो जाता है, क्या बात है यामचा, तुम्हारी पारी आ चुकी है। तभी मेरा कैरेक्टर आरडी कहता है काश मैं यामचा का अपोनेंट निकल जाऊं। और तभी फाइटर व्हील दोबारा घूमता है और इस बार नाम आता है गोजो का। और ये देखकर यूजी कहता है वाह सेंसेई, अब आपकी फाइट देखने मिलेगी। और अब फाइट शुरू होने वाली थी गोजो और यामचा के बीच। तभी ग्रैंड प्रिंस फाइट को स्टार्ट करते हैं। तभी यामचा गोजो से कहता है कि देखो तुम दुबले बहुत हो, तो अगर हड्डियां टूट जाए तो मुझे मत कहना। इस पर गोजो कहता है कि वो तो वक्त ही बताएंगे कि हड्डियां किसकी टूटने वाली है। और तभी यामचा फुल स्पीड में गोजो के पास दौड़ता हुआ जाता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन वो पंच गोजो को छू भी नहीं पाता। कोशिश करता है लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता। अब ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या ये स्पेस को मैनिपुलेट कर रहा है। इस पर गोकू वेजिटा से पूछता है स्पेस को मैनिपुलेट करना क्या होता है। तभी मेरा कैरेक्टर आरडी बताता है कि गोजो के पास इन्फिनिटी टेक्निक है, जिससे वो स्पेस को मैनिपुलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर तुम उसे एक बॉल फेंक कर मारते हो तो वो बॉल कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो बॉल जितनी उसके करीब आएगी वो उतनी ही धीमी हो जाएगी। इस पर यामचा गोजो से कहता है कि तू तो कायर है, अपने आसपास शील्ड बनाकर तू बचना चाहता है मुझसे। इस पर गोजो कहता है कि चल यार मैं अपनी शील्ड हटा लेता हूँ, लेकिन याद रखना मैं तुझे इतना दूंगा कि तू कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और अब यामचा फिर से अटैक करने जाता है गोजो पर, लेकिन गोजो काउंटर करके उस पर एक बहुत जोरदार पंच मारता है, जिससे यामचा आसमान की ओर जाने लगता है। तभी गोजो दोबारा टेलीपोर्ट होता है और फिर से उस पर वार करता है। इसके बाद गोजो यामचा के पास आता है और उससे कहता है कि तुझे और खाना है या पेट भर गया। लेकिन तभी गोजो के पीछे यामचा टेलीपोर्ट होता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और एक के बाद एक पंचेस लगाने लगता है उस पर। और फिर वो गोजो के पैर पकड़कर उसे उठाता है, लेकिन गोजो स्माइल करता हुआ उस पर रेड का हमला करता है, करने वाला होता है यामचा पर, लेकिन गोजो मन बदल कर उसे आसमान में फायर कर देता है। और तभी यामचा की एनर्जी का बॉम्ब बना के गोजो को मारता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहां पर। लेकिन जैसे ही धूल छटती है तो हम देखते हैं कि गोजो ने उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था ब्लू में और उसे भी रेड के पास पहुंचाता है। और ये देखकर गोकू यामचा से कहता है उसकी एनर्जी को मिक्स मत होने दो यामचा। और तभी यामचा ब्लू और रेड टेक्निक को खत्म करने के लिए निकलता है, लेकिन गोजो उसे रोककर उस पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे यामचा रिंग के किनारे जाकर गिरता है। और तभी गोजो हॉलो पर्पल तैयार करता है और सीधा लैंड करता है यामचा पर, जहां यामचा काउंटर पे कामेहामेहा लगाता है, लेकिन कामेहामेहा कन्वर्ट हो जाता है सीधा ब्लू एनर्जी में और हॉलो पर्पल में ही मिक्स हो जाता है और यामचा एलिमिनेट हो जाता है। और तभी ग्रैंड प्रिंस सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि इस मैच का विनर गोजो है और कहते हैं कि अगला मैच थोड़ा अलग तरीके से होने वाला है, क्योंकि अब तुम सबके बीच एक नया फाइटर आ चुका है। और तभी वो सबके सामने ब्लैक गोकू को लाते हैं और तभी ग्रैंड प्रिंस बताते हैं कि ये मल्टीवर्स लेवल का बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है और अगर आज एक भी मैच ये टूर्नामेंट में जीत जाता है तो ग्रैंड ज़ेनो उसे एक मौका देंगे। और तभी ग्रैंड प्रिंस फाइटर व्हील घुमाते हैं और ब्लैक गोकू का अपोनेंट निकलता है
बैन टेनिसन। इस पर आरडी कहता है क्या तुम ब्लैक को हरा सकते हो? इस पर बैन कहता है देखना पड़ेगा। और अब बैन और ब्लैक की फाइट शुरू होती है, जहाँ पर पहले ही बैन ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म होता है और एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है। और तभी ब्लैक कुछ ऐसा करता है जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। बैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी ब्लैक बैन से कहता है कि जब से हमारी फाइट शुरू हुई है तब से मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इस पर बैन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तभी ब्लैक कहता है कि मैं मल्टीवर्स के बहुत सारे यूनिवर्सेस को तबाह कर चुका हूँ और ऐसे ही एक यूनिवर्स में मुझे तुम जैसा एक लड़का मिला। इस पर बैन कहता है कि तुम तो पक्का उससे हारे होगे। इस पर ब्लैक कहता है कि मैंने उसके साथ उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। और ये लाइन सुनकर बैन का खून खौलने लगता है और तभी बैन अपनी ओमनीट्रिक से एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे ब्लैक गोकू एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस पर मेरा कैरेक्टर आरडी कहता है मुझे लगा नहीं था कि बैन इतने जल्दी एलियन एक्स का यूज करेगा। और बैन को देखकर ब्लैक ये सोचता है कि ये क्या बकवासी चीज बन गया, लेकिन खैर जो भी हो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक धक्का देने लगता है एलियन एक्स को ताकि वो रिंग के बाहर उसे फेंक सके। और इस सीन के बाद हम देखते हैं सेरेना और बेलिकिस को, और बैन उनसे कहता है कि मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए एलियन एक्स का एक्सेस चाहिए। और तभी वो बैन से कहते हैं कि हम छोटे से टूर्नामेंट के लिए तुम एक एलियन एक्स का एक्सेस दे दे, तुम पागल हो गए हो क्या? इस पर बैन कहता है कि वो एक दरिंदा है, उसने मासूम लोगों की जान ली है। इस पर आरडी मन में सोच रहा होता है कि बैन जल्दी एक्सेस लो वरना ये तुम्हें एलिमिनेट कर देगा। और वही हम देखते हैं कि ब्लैक लगभग एलिमिनेट करने वाला था बैन को, और तभी बैन को एलियन एक्स का एक्सेस मिल जाता है और फिर बैन ब्लैक पर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक बच जाता है। इस पर ब्लैक कहता है कि तुम तो बड़े स्लो हो, मेरी स्पीड कभी मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलियन एक्स के उस अटैक से टूर्नामेंट की रिंग ही 2 हिस्सों में कट जाती है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी साइतामा कहता है तुम सब रिंग को देख रहे हो, जरा स्पेस को देखो। और उस अटैक से स्पेस भी कट चुका था।